You need to ask yourself, why do I care what other people think of me? तुम्हें अपने आप से पूछना होगा कि मैं इतनी परवाह क्यों करता हूँ कि भाई ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा। तुम्हें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि भाई मैं इतनी परवाह क्यों करता हूँ कि ये बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो बंदी क्या सोचेगी मेरे बारे में, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा जो मेरे साथ बचपन में हुआ था। मे बी किसी ने मेरे को बहुत बुरा बोल दिया जिससे मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, सब हंसने लगे मेरे पे। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई बोलना नहीं चाहिए बिकॉज एवरीबडी विल लाफ एट मी, एवरीबडी विल जज मी। तो मैं हमेशा चुप रहूंगा, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, अपने दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं हमेशा अपने अंदर रखूंगा। आई विल बॉटल अप माई इमोशंस, आई विल नेवर टेल एनीबडी एंड आई जस्ट लिव माई होल लाइफ इन सीक्रेसी। दूसरे बंदे, दूसरे लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते। दे डोंट केयर एट ऑल। यू आर द ओनली वन who's constantly thinking कि भाई ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। Let me tell you bro, nobody is thinking about you. Nobody gives a fuck. I don't want to come as rude but actually में ये truth है, सब selfish होते हैं। Everybody is selfish and वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं। वो खुद सोचेंगे ब्रो ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, and you are thinking कि भाई ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। That's crazy. सी nobody is going to think about you कि भाई हाँ इसको देख भाई, इसे एक लड़की को अप्रोच मारा क्लब में एंड ही गॉट रिजेक्टेड ब्रो, व्हाट अ फकिंग लूजर ब्रो। हाँ हाँ इसको देखो भाई, ये बात करने की कोशिश कर रहा बट ही स्टम्बल्स ऑन हिज वर्ड, देखो व्हाट अ लूजर ब्रो। ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें बट खुद सोच के देखो ये इतने खाली लोग हैं कि ये दूसरों को जज कर रहे हैं लाइक फकिंग आंटीज जिन पे और कोई काम नहीं होता, जो बस बक बक करते रहते हैं। वो उन आंटियों की तरह वो लोग भी बक बक कर रहे हैं। उनको देख के लगेगा कि भाई क्या खाली लोग हैं, कोई काम नहीं क्या तुम्हें। एंड ये लोग तुम्हें मिलेंगे, ये तो आते ही रहेंगे। ये लोगों की ब्रीड ना लाइफ में कभी नहीं जाएगी, चाहे तुम कैंसर भी सॉल्व कर दो ना तब भी लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग तुम्हें बुरा बोलेंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, व्हेन मिस्टर बीस्ट अपलोडेड हिज वीडियो आई हैव क्योर्ड ब्लाइंडनेस ऑफ 100 पीपल, 1000 पीपल, जो भी था मैं भूल चुका हूँ। लोग फिर भी कमेंट कर रहे थे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस वीडियो, तूने गलत किया है, करना नहीं चाहिए था। थिंक अबाउट दिस, क्या फक्ड अप लोग हैं। किसी की ब्लाइंडनेस अगर तुमने क्योर की है एंड वो लोग तुम्हें आके बोल रहे हैं कि भाई तूने गलत किया है, हाउ फक्ड अप इज दैट। दैट जस्ट शोज कि ब्रो लोग बोलते रहेंगे, हम वो चीज कंट्रोल भी नहीं कर सकते। खुद सोच के देखो यार, क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हारा दोस्त क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में? क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो कि वो बंदा जो तुम्हारे बारे में हर बार बुरा सोचता है, तुम कंट्रोल कर सकते हो उसको कि भाई बुरा मत सोच भाई मेरे बारे में प्लीज? यू कांट। सो व्हाई गिव अ फक। स्टोइसिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है, डू नॉट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ। मतलब यू डोंट गिव अ फक अबाउट एनीबॉडी और एनीथिंग जिसका कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। एंड लाइफ में, दुनिया में तुम्हारे पास बस एक चीज का कंट्रोल है, अपने आप का, अपने दिमाग का। एंड अगर तुम अपने आप से ही बुरा भला बोल रहे हो, अपने आप को ही तुम नीचे कर रहे हो जस्ट बाय थिंकिंग कि भाई वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ब्रो यू लूजिंग द गेम नाउ। स्टॉप थिंकिंग, जेन्युइनली स्टॉप थिंकिंग व्हाट अदर पीपल विल से, क्योंकि वो एक्चुअली कुछ नहीं बोलने वाले। इंस्टेड अ लॉट ऑफ पीपल विल रिस्पेक्ट यू इफ यू अप्रोच, इफ यू टॉक, इफ यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अब देखो छोटे में ना मैंने एक फोटो डाली थी फेसबुक पे, मेरी मम्मी ने खींची थी एंड उस पे ना मैं लग रहा था डैपर, एटलीस्ट मेरे को लग रहा था। एंड लुकिंग बैक राइट नाउ, यस आई वाज लुकिंग डैपर, बट मेरे कुछ स्कूल के लोगों ने उस पर गलत कमेंट किया, गाली वाली लिख दी एंड आई गॉट पिस्ड ऑफ कि ब्रो व्हाट द फक, हाउ डेयर ही, ये लोग मेरे बारे में बुरा कैसे बोल रहे हैं। तो भाई मेरे को भी गुस्सा आ गया, मैंने भी लिख दिया। अब देखो उन चीजों को तो कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, बट मैं अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैंने बुरा क्यों बोला, बिकॉज आई एक्टेड ऑन माई इमोशंस, दैट्स नॉट अ थिंग दैट अ मैस्कुलिन मैन वुड डू। एंड ऑब्वियसली बच्चा था भाई, अब बच्चे को थोड़ा बोलूंगा ब्रो एक्ट एक्ट मैस्कुलिन ब्रो, स्टोइसिज्म ला अपनी लाइफ में, ऑब्वियसली नॉट। बट तुम बड़े हो चुके हो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अगर कोई तुम्हें बंदा आगे फालतू बोल रहा है, लेट हिम स्पीक नॉनसेंस, बिकॉज तुम अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट मत करो, तुम अपना दिमाग उस पर वेस्ट मत करो। दैट गाय इज स्टूपिड एंड वो तुमको भी स्टूपिड बनाएगा। बेटर क्या होगा, उस गधे से दूर भागो। अब देखो भाई ये चीज ना, फियर ऑफ जजमेंट, बहुत खतरनाक है। जब तक तुम ये फियर ऑफ जजमेंट को नहीं तोड़ोगे ना, यू विल नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस योर रियल सेल्फ। तुम अपने आप को नीचे करते रहोगे, अपने रियल इमोशंस को दबाते रहोगे, हर छोटी चीजों पे अपने इम्पल्सिव पे काम ना करना। अगर मैं अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करता, जो मेरे दोस्त अभी बन रखे हैं,
क्या वो मेरे दोस्त होते? बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मेरी हैबिट्स जो है एंड उनकी हैबिट्स जो है लिटरली मैच नहीं करती। आई डू मेडिटेशन, आई गो टू द जिम, आई वर्क ऑन माई डाइट, आई वर्क ऑन माई सेल्फ, बट माई फ्रेंड्स दे आर लूजर्स, कुछ नहीं करते। सो व्हाई एम आई फ्रेंड्स विद देम? अगर मैंने इन लोगों के साथ दोस्ती तोड़ दी तो क्या मेरे नए दोस्त नहीं बन पाएंगे? क्या तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए ही हैं कि तुम डर रहे हो इनको छोड़ने से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भाई मेरे और कोई दोस्त नहीं बनने वाले तो मैं इन पागलों को ही साथ में रख लेता हूँ? एंड अगर मैं इनको बोलूंगा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, अगर मैं इनके साथ घूमना फिरना बंद कर दूंगा तो भाई ये मेरे पीठ पीछे मेरे को फालतू बोलेंगे एंड आई डोंट वांट दैट। एंड इफ द आंसर इज यस, लेट मी टेल यू, वो तुम्हारे असली दोस्त नहीं है। हाँ, अगर तुम उनसे बात करना छोड़ोगे, तुम्हारे पीठ पीछे वो बैक बिचिंग करेंगे, 2-3 दिन करेंगे, उसके बाद कोई नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में। नो बडी विल थिंक अबाउट यू एंड दिस थॉट शुड फ्री यू। तुम्हें ये थॉट फ्रीडम देना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे बारे में कोई नहीं सोचने वाला। आज से 100 साल बाद मेरी वो जो पोस्ट थी जो मेरे को लग रहा था कि भाई डैपर है, उसके बारे में कोई नहीं सोचने वाला। लाइक अगर मैं अपने दोस्त को पकड़ूं एंड बोलूं कि याद है कि तूने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया था फालतू का, कैसे कर दिया तूने कमेंट, भाई उसको वो चीज याद ही नहीं रहेगी। वो चीज मेरे को याद है क्योंकि उस चीज ने मेरे को हर्ट किया था। दैट शिट हर्टेड मी पर्सनली। उसने तो कमेंट कर दिया, उसको तो फर्क नहीं पड़ा, तो उससे क्या पता लगता है? एक गंदी कमेंट, एक गंदा बैड एक्सपीरियंस जो तुम्हारे साथ हुआ है, जहाँ पे सब तुम पे हंस रहे थे या फिर टीचर ने तुम्हारा मजाक उड़ाया जब तुमने क्वेश्चन पूछा, उस मोमेंट को लेकर सिर्फ तुम ही रो रहे हो और कोई नहीं कर रहा। बिकॉज नो बडी गिव्स अ फक। द टीचर वोंट इवन रिमेंबर इट। लाइक आस्क योर टीचर कि याद है मैम आपसे एक सवाल पूछा था एंड आपने मेरे पे हंस दिया, आप तो बोले थे कि मैम सारे क्वेश्चन बताओगे। वो तो लड़ लेंगी तुमसे कि नहीं नहीं बेटा, मैं तो बोल रही हूँ कुछ भी पूछो। एंड आई नो ब्रो, स्कूल स्कूल एंड कॉलेज, चलो कॉलेज की बात नहीं करता, स्कूल, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ना क्रम्बल करके फेंका जाता है। डोंट गेट डिस्करेज बाय टीचर टॉक। टीचरों को बात करना नहीं आता, वो अपनी दिन की भड़ास तुम पे निकालते हैं। मैंने इतनी बार नोटिस किया ना, मेरे साथ होते रहता था, तुम्हें बच्चे हो एंड तुम्हें डांट पड़ रही है एंड तुम्हें डांट ना एक्चुअल वाली नहीं पड़ रही, तुम्हें डांट पड़ रही है भड़ास वाली जो टीचर निकाल रही है तुम पे। एंड एक बच्चे के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट आएगा जब उसको लिटरली हर जगह से हेट मिल रही है इन स्कूल, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, फ्रॉम हिज टीचर्स। ये सेम सीन मेरे साथ था, बट आगे जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि ब्रो, ये लोग बस अपनी भड़ास निकाल रहे हैं एंड दे वोंट इवन रिमेंबर दिस थिंग। आई वोंट इवन रिमेंबर दिस थिंग। बस मैं इनकी बातों को पावर दे रहा हूँ, मैं इनकी बातों को अटेंशन दे रहा हूँ, तब जाके ये मेरे को इफेक्ट कर पा रहे हैं। इफ आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स कि तू क्या सोच रहा है मेरे बारे में, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दैट्स द माइंडसेट दैट यू हैव टू डेवलप। स्टॉप केयरिंग बिकॉज नोबडी विल रिमेंबर एनी फकअप्स दैट यू हैव डन। किसी को याद नहीं है। एंड और भी फकअप्स तुम बनाओगे लाइफ में, वो भी कोई याद नहीं रखेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की अभी रिसेंटली डेथ हुई है। क्या तुमने उनके बारे में सोचा अभी? जैसे ही मैंने ब्रॉटअप किया तभी सोचा, उससे पहले दिमाग में बिल्कुल आया ही नहीं था। एंड क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने इतने बढ़िया काम किए हैं एंड तुम उनके बारे में सिर्फ अभी सोच रहे हो बिकॉज मैंने मेंशन किया। जिसने अपनी लाइफ में इतने अच्छे काम किए हैं उसके बारे में लोग भूल रहे हैं। हु आर यू? तुम्हारे बारे में क्यों याद रखेंगे? एंड दिस थॉट शुड जस्ट फ्री यू कि तुम किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, किसी से भी बातें कर सकते हो। ब्रो, नो बडी विल गिव अ शिट, नो बडी विल रिमेंबर एनीथिंग। उल्टा, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। क्या पता तुमने एक लड़की को अप्रोच किया एंड शी इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड, तुम्हारी डेट फिक्स हो गई, तुमने एक बंदे को अप्रोच किया, तुमने नॉर्मली बात करी एंड तुम्हें पता लगा कि ब्रो, ये बंदा एक्चुअली में वैल्यूबल है। वो तुम्हारा जिम ब्रो बन गया, वो तुम्हारे साथ रोज टेनिस खेलने चले गया, बैडमिंटन खेलने चले गया, तुम्हारे साथ मुआ था, एकेडमी ज्वाइन कर ली, एंड नाउ यू गाइज आर पार्टनर एंड यूर स्पारिंग एवरी डे, यूर हिटिंग द जिम वर्कआउट एवरी डे, एंड मे बी यूर इन अ कैफे, यूर वर्किंग, एंड तुम किसी पे गए, रैंडमली बात करी एंड तुम्हें पता लगा कि भाई ये बंदा भी मेरे बिजनेस में मेरे को हेल्प कर सकता है। तुम्हारी नेटवर्किंग हो गई। हाउ ऑसम इज दैट? मैं तो भाई स्कूल ऑफ एलिट्स में यही करता हूँ, स्कूल ऑफ एलिट्स में यही होता है। बहुत लोग कॉल्स पे आते हैं, दे टॉक विद ईच अदर, दे आस्क कि भाई आप क्या करते हो, वो खुद बताते हैं हम क्या करते हैं, एंड द नेटवर्क ब्रो, वैल्यूएबल पीपल मीट। हुआ भी है स्कूल ऑफ एलिट्स में, कुछ मेंबर्स ने जो आसपास रहते थे साथ मिलके जिम वर्कआउट हिट किया एंड दैट जस्ट ब्रिंग्स अ ह्यूज स्माइल टू माय फेस। जो मेरा पर्पस है ना स्कूल ऑफ एलिट्स का, वो पूरा हो रहा है। एंड इफ यू वांट गुड कंपनी, मैं गारंटी दे सकता हूँ स्कूल ऑफ एलिट्स में तुम्हें मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली में सीरियस लोग आ रहे हैं। स्कूल ऑफ एलिट्स मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं ना, दे एक्चुअली केयर अबाउट देयर लाइफ,
दे आर नॉट लाइक योर फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि ब्रो बाद में करेंगे, नहीं 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 नहीं, डाइट में तो अभी छोड़ दे, बाद में ध्यान देंगे। भाई जिम ना अभी छोड़ देते हैं, बाद में ध्यान देंगे, नहीं। दे आर एक्चुअली सीरियस, दे आर सीरियस अबाउट मेकिंग मनी, दे आर सीरियस अबाउट गेटिंग रिजल्ट्स इन लाइफ, एंड दे आर विनिंग ब्रो, दे आर विनिंग एवरी सिंगल डे। तुम जितना काम करोगे, जितनी चीजें एक्सप्लोर करोगे, उतना एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा। जितने लोगों से बात करोगे उतनी नॉलेज तुम्हें मिलेगी, उतनी स्टोरीज तुम पे होंगी बताने के लिए। अभी रिसेंटली मैं ट्रैक करके आया, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई एवर डन इन माय लाइफ। इट वाज ऑसम। मेरा पैर लिटरली टूटा पड़ा है, छिला पड़ा है, बट इट्स फकिंग ऑसम, आई लव्ड इट। मैंने इतने नए लोगों से बात करी, मेरे को इतना नया सीखने को मिला बाहर जाके, एंड दैट थिंग वाज कंप्लीटली वर्थ इट। एंड नाउ आई हैव अ कूल स्टोरी टू टेल, जो मैं तुम्हें बताऊंगा और कोई वीडियो में। सो या स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो। यू नो यूट्यूब क्या चाहता है, तो भाई कर दो। सो या ब्रो, इस वीडियो का मेन लेसन ये है कि भाई कुछ भी तुम करोगे ना, किसी को याद नहीं रहेगा। सो खुल के जियो, अपने आप को सप्रेस मत करो। तुम्हें जेन्युइनली अच्छा नहीं लगता इस बंदे के साथ घूमने में, छोड़ो उसको। तुम परेशान हो चुके हो रिलेशनशिप में एंड यू वांट टू ब्रेकअप, ब्रेकअप। लिटरली नोबडी गिव्स अ फक, नोबडी विल केयर। तुम्हें थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। स्टॉप थिंकिंग कि भाई लोग क्या सोचेंगे। लोग पागल हैं, लोग कुछ भी सोचते हैं। अगर मैं ये अपने दिमाग में रखता ना कि भाई लोग क्या सोचेंगे, तुम ये वीडियो नहीं देख पाते। ये चैनल प्रूफ है कि आई डेंट गिव अ फक अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। मैं 100-200 वीडियोस ऐसे नहीं डाल देता, बहुत वीडियो डाल दिए हैं, हंसे भी ये लोग मेरे पे, स्टिल आई डोंट गिव अ फक, बिकॉज मैं कंट्रोल तो नहीं कर सकता उनको। एंड वो जो बकवास बोल रहे हैं उसको लेने में कोई फायदा तो है नहीं, तो क्या करूं मैं, उसको इग्नोर करता हूँ। मैं तो हंसता हूँ इनको देख के। तुम भी यही किया करो, इनको देख के बस हंसा करो। They're just a comedic relief in your life. That's all. Click the first link in the description to join School of Elites. And yeah, man, that's it for this video. Take care and take action.